जीवन में बहुत नीरसता क्यों पैदा हो जाती है? क्योंकि आज जीवन को जीने का भी दिल नहीं कर रहा कई इंसानों को, कि इतना जीवन से दुखी हो गए, हताश हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, तो सोचते हैं कि जीवन को खत्म कर दें, वो ही बेटर है। या जीवन की परिस्थितियों से भाग जाएं, या अकेलापन वो चूज करते हैं। तो आज हम ये देख रहे हैं कि जीवन में नीरसता क्यों हो रही है। नीरसता मीन्स ना उसे सुख अच्छा लग रहा है, ना उससे दुख अच्छा लग रहा है, ना किसी के साथ उठना बैठना अच्छा लग रहा है, ना किसी के साथ प्रेम व्यवहार करना अच्छा लग रहा है, ना किसी के साथ रिश्ते बनाना अच्छा लग रहा है। मतलब वो अकेला अपने आप को रखना चाहता है कि मैं किसी प्रकार से भी अकेला रहूं। लेकिन आप ये देखें कि जब जीवन नीरसता में आना शुरू हो जाता है, तो नीरस मत उसमें कोई रस नहीं है, कोई रस की कामना नहीं रख रहा है वो। लेकिन आज सोचिए कि जब हम जीवन को नीरस ले लेते हैं या जीवन को नीरस शब्द में यूज करते हैं, तो हमारा जीवन जो है वो बेरंग हो जाता है। बेरंग मीन्स उसमें ना तो खुशियां हैं, ना उदासी है, ना गम है, ना चिंताएं हैं, और उसे खुद भी पता नहीं है कि मेरे जीवन में है क्या। क्योंकि जीवन को उसने बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। आज किसी भी व्यक्ति के पास बैठ जाएं, हम कहते हैं कि वो व्यक्ति बहुत मजेदार है, बहुत अच्छी बातें सुनाता है, बहुत अच्छी चीजों में रहता है। लेकिन कभी उस व्यक्ति के अंदर झांक के देखे तो उसका जो जीवन का जो बाहरी चीजें हैं वो अलग है, लेकिन अंदरूनी चीजें जो हैं वो अलग हैं। उसका कारण है कि वो दुनिया को तो खुश कर रहा है, दुनिया को तो वो चीजें बोल रहा है, दुनिया के लिए तो हर चीज करेगा, लेकिन खुद के लिए नहीं। लेकिन आज जरूरत है पहले खुद को बदलना, क्योंकि जब तक हम खुद को नहीं बदलते तब तक हम अपने आप से अनेक आत्माओं को नहीं बदल सकते। आज हम साथ ज्यादा जो चीजें हैं, मान लो मेरे जीवन में अगर उदासी आई, मेरे जीवन में अगर दुख आया, मेरे जीवन में अगर अशांति आई, तो जो भी चीजें हैं वो सारा ब्लेम देते हैं हम भगवान के ऊपर, कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, भगवान ने मेरे जीवन को नीरस क्यों बनाया, भगवान ने मेरे जीवन को इतना बड़ी भयानक दौर में क्यों गुजारा। तो आप एक चीज याद रखें कि भगवान ने आपके लिए अच्छा ही सोचा था, लेकिन आपने अपने जीवन को मौका नहीं दिया। क्योंकि जब जब आपने जीवन को भगवान ने जब जब आपके जीवन को मौका दिया, आपको मौका दिया, आपने तब तब आंखें बंद कर दी। भगवान ने आपको उठाने की कोशिश की, हमने आंखें बंद कर दी। भगवान ने आपको चलना सिखाया, हमने भगवान की उंगली छोड़ दी। भगवान ने आपको सही रास्ता दिखाया, हमने भगवान की गलत धारणाएं बना दी कि भगवान हमारी सुन ही नहीं रहा। भगवान जब जब आपकी पुकार सुनता तो हम अपने कान बंद कर लेते। तो जब भगवान को आपने बात बता दी, तो भगवान की बात सुनने के लिए भी तो श्रेष्ठ कान चाहिए। तो श्रेष्ठ कान मीन्स आपका मन साफ होना चाहिए। आज जीवन नीरस क्यों बनता जा रहा है? क्योंकि मन के अंदर बहुत सारी उलझने पैदा हो गई, और उन उलझनों का कारण जो है वो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं जो भी दुर्घटनाएं हुई, जो भी चीजें हमने सुनी, या वाक्य किसी और का है, अपने जीवन अप्लाई कर लिया। आज सबसे ज्यादा हम टेलीविजन देखते हैं, टेलीविजन में हमने न्यूज देखी, फिल्म देखी, जो भी सीरियल्स कुछ भी हम देखते हैं, तो वो तो आपको मनोरंजन सिखा रहे हैं कि ये मनोरंजन है, लेकिन हम मनोरंजन के आधार पर उसको अपने जीवन में अप्लाई कर लेते हैं। तो मीन्स अभी आपने सीरियल में देखा कि उस व्यक्ति ने बहुत थक हार कर, दुनिया से परेशान होकर, रिश्तेदारों से परेशान होकर, परिवार से परेशान होकर सुसाइड कर लिया। हमारे मन में भी वही बैठ गया कि मान लो हमें भी वही चीजों में जूझना पड़ रहा है, हम भी यही चीजें कर लेते हैं। लेकिन वो प्रॉपरली व्यक्ति मरा नहीं है जो आपको सीरियल में दिखाया गया, लेकिन हमने तो यहाँ पर खुद जान ले ली। अब ये सोचिए कि उसमें तो उनको फिर भी पैसे मिल रहे हैं, हमें क्या मिलेगा। हमने पहले तो अपने माता पिता का दिल दुखाया। जिस माता ने 9 महीने आपको पेट में रखा, उसके बाद 2 साल तक उसने इतनी कड़ी तपस्या की कि आपको चलने लायक बनाया, आपको दुनिया के सामने फेस करना सिखाया, और आज उसी माता के जीवन को आप नीरस करके चले गए। उसी पिता के कंधे को जहां सहारा चाहिए था, उसको बेसहारा करके चले गए, लेकिन एक छोटे से कारण से, क्योंकि आपने जीवन में वही चीजें देखी जो नीरस थी, जिसमें कोई रस नहीं था, और हमने वही नीरस चीजें अपने जीवन में ले आए। तो जब वो नीरस चीजें हम अपने जीवन में ले आए, तो ऑटोमेटिकली आपका जीवन भी नीरस होगा। आज मान लो एक सादा पानी है और एक नींबू पानी है, दोनों में अंतर है, क्योंकि एक जो सादा है वो आपको कोई टेस्ट नहीं देगा, और जो नींबू पानी है वो आपको खटाई का टेस्ट देगा। ठीक है, तो मीन सादा पानी है, आप
नॉर्मली सुबह उठ के पीते हैं, लेकिन नींबू पानी है, हम वजन घटाने के लिए पीते। तो पानी है, लेकिन उसमें एक छोटा सा नींबू डल गया जिसमें उसका पूरा सिस्टम चेंज हो गया। तो जीवन में भी अगर नीरसता आई है, उसमें कोई रस नहीं है, उसमें कोई चीज का टेस्ट नहीं आ रहा है, तो भी जीना है। क्योंकि वो भगवान ने मुझे अमानत के रूप में या भगवान ने मुझे सौगात के रूप में ये जीवन दिया है। लेकिन आज किन्हीं आत्माओं के वजह से हम अपने जीवन को घात करते जा रहे हैं, जीव घात करते जा रहे हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि आज मान लो अगर हमारे जीवन में खुशियां हैं, हमारी हर कोई सुन रहा है, मेरे को मान सम्मान दे रहा है, मेरी हर कोई सुनता है, जो मैं चाहता हूं वो होता है, तो हम बोलते हैं मेरा जीवन बहुत खुश है। कब तक? हमने दूसरों की चीजों से अपने जीवन को खुशहाल बनाया है, अपनी चीजों से नहीं। लेकिन आज जरूरत है अपनी चीजों से खुशहाल बनने की। कब तक आप दूसरों पे डिपेंड रहेंगे? आज एक बच्चा भी है और एक पिता है, वो अपने बच्चे को हमेशा सीख देता है कि बच्चे इंडिपेंडेंट बनो। पिता को भी मत देखो कि पिता की प्रॉपर्टी मेरी है, आप अपने पैरों पे स्टैंड हो जाओ। लेकिन अगर चाहता तो पिता भी अपने पुत्र को नीरस बना सकता था कि नहीं तू मेरे से ले जो भी लेना है तेरे को। तो बच्चा भी सोच लेता, नीरस बन के बैठ जाता, ठीक है बाप की प्रॉपर्टी मेरी प्रॉपर्टी। लेकिन नहीं, आज वो समय नहीं है कि हम सोचे कि नहीं अगर मैं नहीं भी कमाऊंगा, नहीं भी कुछ करूंगा, तो भी मेरा जीवन चल जाएगा। क्योंकि हमें जीवन में बहुत सारी चीजों को करना है। तो उसके लिए जीवन को बेरंग बनाने से अच्छा है उसमें बहुत सारी चित्रकारी यूज हो। आप दुनिया में जाते हैं, अनेक प्रकार के चित्र देखते हैं। अब एक चित्र ऐसा है कि जिसमें कोई रंग नहीं है, हम उस चित्र को देखेंगे भी नहीं। और एक चित्र ऐसा है जो रंगीन है, हम उसको देखते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। कारण क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल क्लीन है, इसलिए हम देख ही नहीं रहे। अब जिसमें हमने बहुत चीजें भर दी हैं, हम उसको देख रहे हैं। तो सोचिए मेरा जीवन भी ऐसा ही है। अगर मेरा जीवन क्लीन होगा तो भगवान मुझे देखेगा, इंसान नहीं देखेगा, क्योंकि इंसान के पास वो आंखें ही नहीं है। लेकिन अगर मेरा जीवन व्यर्थ के समाचार, बहुत सारी फिल्में, बहुत सारे ड्रामे, दुनिया भर की नेगेटिव बातें रंगीन तो करेंगी मेरे जीवन को, लेकिन रंगीन के साथ साथ कहीं ना कहीं अंदर से हम नीरस हैं। लेकिन अब वो जिसके ऊपर कोई रंगीनता नहीं चढ़ी है, क्योंकि वो आप हो, क्योंकि उस चीज को भगवान पसंद कर रहा है, जिसको हम टाइटल देते हैं सादगी। जितना व्यक्ति सादा होता, तभी कहते सादा व्यक्ति उच्च विचार। क्योंकि जब जब व्यक्ति के अंदर सादगी होगी उसके विचार ऊंचे होंगे। हम अपने महात्मा गांधी जी को ले ले। अब आप देखिए वो धोती कुर्ता पहनते थे, कोई आपने फैशन करते नहीं देखा कि कभी उनको देखा हो कि आपने फैशन की धोती कुर्ता पहना, सिंपल। और हम उनको किस पिता के नाम से याद करते हैं? जीवन सादा था लेकिन विचार उच्च थे। तो उसी प्रकार अपने जीवन को सादगी से भर दो, लेकिन आपके विचार जो हैं वो बहुत अच्छे हों। क्योंकि विचारों से इंसान पहचाना जाता है, कपड़ों से नहीं। आज कपड़े आपने 1 लाख के डाल रही है, लेकिन आपकी जबान से 4 गालियां निकल गई, तो व्यक्ति आपके कपड़ों को नहीं देखेगा, आपकी जबान से निकले हुए बोल को देखेगा। तो बोल का कितना महत्व हुआ हमारे जीवन में। तो इसीलिए अपने जीवन को नीरस बनाने से अच्छा है कि उसमें अगर आपको रंग भरने हैं, उसमें आपको रस भरना है, तो भगवान का भरे, आध्यात्मिकता का भरे। लेकिन उस आध्यात्मिकता से इतना भी परे ना हो जाए कि हम सोचे कि मेरे पास समय नहीं है। आज हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि हम आपको आध्यात्मिकता से जोड़ सके। क्योंकि आज हम टीवी से जुड़ गए हैं, मोबाइल से जुड़ गए हैं, लेकिन आध्यात्मिक से दूर जा रहे हैं। क्योंकि आज मोबाइल चलता फिरता टीवी बन गया है। लेकिन वही अगर मोबाइल में या टीवी में कोई आध्यात्मिक चीज आ रही हो तो हम उसको फट से बंद कर देते हैं कि ये मेरे काम की नहीं है। लेकिन जब जीवन अंतिम सांसें ले रहा होता है तब हम आध्यात्मिक चीज को ही पकड़ते हैं। तब भी हम फिल्म देख लें, लेकिन उस समय हमारा दिल नहीं करता। तो यही सोचें कि हमारा जो भगवान है, हमें जो आध्यात्मिकता में सिखा रहा है, वो हमारे लिए बेटर है।
क्योंकि हम ये नहीं कहते आपको कि आप हर चीज को बंद कर दो देखना, देखो, लेकिन अंदर उसकी छाप मत लेके जाओ, क्योंकि वो आपको मनोरंजन करा रहे हैं, लेकिन आप मनोरंजन के साथ साथ अपने जीवन को नीरस बनाते जा रहे हैं। तो नीरस ना बनाएं, परमात्मा की याद, परमात्मा की शक्तियां, परमात्मा की दुआएं और परमात्मा के गुण से